पढ़ाई कर रही हो ना? हाँ मैम, बस ये वाला सॉल्व नहीं होता सब, तो उसको कोशिश कर रहा हूँ। करो करो। इसको ऐसे नहीं लिखते ना, मैं तुम्हें बताती हूँ ना इसको कैसे लिखो। तो आप बताइए ना। हाँ। अरे नहीं, तुम यही रखो ना। मैं क्या कह रही हूँ, इसको अच्छे से डीपली पढ़ोगे ना, और देखो, देख ही नहीं रहे तुम, गौर ही नहीं कर रहे। मैडम मैं देख तो रहा हूँ, ये क्वेश्चन ना मुझे यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था, उसी टाइम आप आ गए। तो बताइए ना ये कैसे करूँ। मैडम आप बताइए ना, अगर ये सम एग्जाम में आ गया तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। हाँ, तो मैं यही तो तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ कि तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान है कि नहीं है। अरे तुम्हें पता है ना तुम्हारी कितनी कंप्लेंट आ रही है। मम्मी का फोन भी आया था तुम्हारी, और पापा का भी, कितना गुस्सा कर रहे थे कि आजकल हर्ष का तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, और पिछले साल तो तुम्हारे नंबर भी कितने कम आए। सच में मैडम, पापा मम्मी का कॉल आया था आप पर। अरे लो, यकीन नहीं है, दिखाऊं क्या? नहीं मैडम, मुझे यकीन है। मैडम मैं हर वक्त तो पढ़ाई करता रहता हूँ, घर में भी करता हूँ, और आपको पता है मैं अपने दोस्त लोगों के साथ ना खेलने भी नहीं जाता, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि पापा मुझे बोलते हैं कि पढ़ ले वरना जीरो रह जाएगा। तो मुझे को बस सब पढ़ाई करनी है। बस करो हर्ष, यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम किसी और चीज में ध्यान नहीं लगा रहे। अरे पढ़ाई के लिए पढ़ाई तो जरूरी है, पर उसके साथ साथ नॉलेज भी बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है जनरल नॉलेज किसे कहते हैं? जनरल नॉलेज? हाँ मैम, वो उन्हें कहते हैं ना कि आसपास की अपनी चीजों को याद रखना चाहिए, जैसे इतिहास हो गया अपना। अरे नहीं नहीं, तुम बच्चे थोड़ी ना हो जो इतिहास याद करोगे। अरे वो तो इतिहास बच्चे याद करते हैं, अब तुम जवान हो गए हो। अरे हर्ष, अगर तुम अपनी उम्र के हिसाब से चीजें नहीं देखोगे ना, तो तुम ना कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और हर साल नंबर कम आएंगे। और तुम्हारे पापा, तुम्हें तो पता ना कितना गुस्सा करते हैं। नहीं मैडम, मेरे को तो पापा से वैसे ही डर लगता है। आप मुझे बताइए ना कि मुझे क्या सीखना चाहिए जो मुझे अभी नहीं आता। अच्छा चलो, मैं तुमसे ना कुछ पूछूं? मैं हाँ। देखूंगी कि तुम्हें पता है कि नहीं पता है ना? हाँ मैडम उससे पूछिए। क्या है, तुम्हारी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक लड़की और एक औरत में क्या फर्क है? एक लड़की एक औरत में क्या फ़र्क है? मैडम कुछ फ़र्क नहीं है। आप ये क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आया कि आप पूछना क्या चाहते हैं। तभी तो तुम पीछे हो। अगर तुम्हें ये बात पता होती ना, तो तुम्हारे नंबर से नंबर 1 नंबर आते, लेकिन नहीं, देखो यही मार खा गए ना तुम। मैडम इसमें भी मेरी गलती है। और क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आपका मैं क्वेश्चन क्या समझाती हूँ था। तुम्हें। एक लड़की और एक औरत में पता है क्या फर्क होता है? क्या? लड़की देने में नखरे दिखाती है, और औरत देने में नखरे नहीं दिखाती। देने में? मैडम आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्या देने में नखरे दिखाती अरे है? नहीं, ज्ञान। अच्छा। हाँ, तुम गलत सोचने लग गए हैं। मैं ज्ञान की बात कर रही हूँ। देखो जो लड़कियों के पास होता है ना ज्ञान, दिमाग, तो वो लड़कों को ना देने में एटीट्यूड खाती है। मुझे नहीं पता, मेरे पास टाइम नहीं है, एटीट्यूड हो गया ना। और जैसे तुम औरतों से पूछ लो, वो तुम्हें फटाफट बताएंगी और समझाएंगी भी प्यार से, जैसे मैं तुम्हें समझाती हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। ठीक है, तो मैं कितने प्यार से समझा रही हूँ कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करो। और यही मैं लड़की होती तो मैं एटीट्यूड दिखाती। मैं क्यों बताऊँ, तेरी नौकर हूँ क्या? होता है ना एटीट्यूड। लेकिन मैडम मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये आपकी बातें तो ठीक है, अब ये चीज़ें ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में कहाँ आएंगी? मेरे को तो अभी ये पढ़ना था, आप मुझे पता नहीं क्या क्या सिखाने लगे, लड़की औरत। वो मैं सिर्फ जनरल नॉलेज चेक कर रही हूँ तुम्हारा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? नहीं मैडम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड का मतलब वो नहीं होता कि गर्लफ्रेंड मतलब एक लव वाली बात नहीं है। गर्लफ्रेंड माने दोस्त, गर्ल माने लड़की, नहीं मैडम, फ्रेंड माने दोस्त। सच बताऊँ ना, मेरी ना कोई लड़की दोस्ती नहीं है। पता नहीं, मेरा मन ही नहीं करता कि लड़कियों से दोस्ती करूँ। सही करते हो तुम हर्ष, लड़कियों से तुम दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए। तुम दोस्ती करो थोड़ी सी अपने ऊपर वाले लेवल वाले बंदों से। पता है क्या होता है, अगर तुम अपने बड़े लोगों से दोस्ती करोगे ना, तो तुम्हें बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी, और बड़ा बड़ा सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में, सब कुछ बड़ा बड़ा होगा, है ना? वही मैडम, पर लेकिन ना अभी पापा के डर से ना मेरा तो अभी किसी चीज़ में मन नहीं लगता। बस मन करता है कि पढ़ते रहूं और पापा का नाम रोशन कर दूं, क्योंकि पापा बोलते हैं अगर पढ़ेगा नहीं ना तो इस बार ना तेरे को ना स्कूल से भी निकाल दूंगा और मेरी टांगें तोड़ देंगे। और मेरे को ना अपनी टांगों से बड़ा प्यार है, और मेरे को ऐसे ये सब नहीं करना। अच्छा चलो तुम पढ़ लो, वरना तुम्हारी टांगें टूट जाएंगी, है ना? जी मैडम। मैं चाय पियोगे? हाँ चाय पीऊँगा। चाय बना लेती हूँ, है ना? ओके मैडम। ये मैडम कैसी बातें कर रही हैं, यानी क्या हो गया इनको? लड़की औरत गर्लफ्रेंड है या नहीं है? मैडम को तो अभी मेरे एग्जाम पे ध्यान देना चाहिए कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन पता नहीं कैसी सी बातें कर रही हैं। जनरल नॉलेज, ये कोई पढ़ाई होती है? वैसे ही पापा को पता चल गया ना कि मैडम ऐसी बातें कर रही हैं, तो मेरा क्या ही होगा। एक काम करता हूँ, मैडम से ना बस ये मेन सवाल पूछ लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ।
मैं चाहती थी कि मैं और तुम वो सब करें जो मेरे मन में है, पर तुम बेवकूफ़ मेरी बातें समझ नहीं पाए और मुझसे दूर दूर भाग रहे हो ना। मैं भी देखूंगी कितना तुम दूर भागोगे। आखिर ये कॉफ़ी पीने के बाद तुम मेरे हर एक जाल में फंस जाओगे और फिर तुम जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। लो हर्ष, कॉफी पी लो। हाँ मैम, आप तो चाय बना के लाए थे ना, और आपका कब का है? मेरा मूड नहीं, तुम्हारे आने से पहले थोड़ी देर पहले ही पीती थी, पर चाय से अच्छी मैं कॉफी बनाती हूँ, तो तुम पी के देखो कैसी है। जी मैम। वाह मैम, क्या खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी ही होगी। अरे वाह मैम, सच में मैंने ऐसी कॉफी कभी नहीं पी। क्या टेस्ट है आपके हाथों में। तुमने भी देखा ही क्या है मेरे हाथों का जादू। वैसे मैम इसकी रेसिपी मुझे ही बताओगे? रात को ना वो उठ के मुझे पढ़ना होता है ना, मेरे को नींद आ जाती है, तो आप ना मुझे कॉफी की रेसिपी बताना, मैं भी बना के पीऊंगा डेली। हाँ पियो। मैडम मेरा सर घूम रहा है। वो तुम धूप में से आए हो ना, शायद इसलिए हो रहा होगा। कॉफी पी लो ना, ठीक हो जाओगे। लेकिन क्या हुआ हर्ष? आंखें नहीं खुल रही। क्या हुआ हर्ष? क्या बात है हर्ष, तुम इतनी जल्दी बेहोश हो जाओगे, मैंने ये नहीं सोचा था। मेरी कॉफी में वाकई में ही जादू है। रेसिपी तो बतानी पड़ेगी तुम्हें, पर उससे पहले तो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी तो पड़ेगा, तभी तो तुम मेरे काबू आओगे। वरना पढ़ाई 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 कर करके मेरी जान ले लोगे, और जो मुझे चाहिए वो तुम दे ही नहीं रहे। कितने जलवे दिखा लिए मैंने, पर तुमने आके मुझे मजबूर कर ही दिया जबरदस्ती करने पर। चलो एक अच्छी सी वीडियो बना लेते प्रूफ के लिए कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, पर जबरदस्ती तो मैं करूँगी तुम्हारे साथ, और ऐसी जबरदस्ती जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये है हर्ष, अभी मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला है, पर असल में करूँगी मैं। बचाओ, देखो इसने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मेरी कल को मैं अब आत्महत्या कर लूँ तो उसके जिम्मेदार हर्ष होगा। देखो नशे करके पड़ा है, पता नहीं इसके मन में क्या पाप था। मेरे घर आया और मुझे पता नहीं सुंघा के बेहोश करके मेरी इज्जत लूट ली। मैं कहीं की नहीं रही, बस इतना बहुत है। तो अब हर्ष बाबू उठेंगे थोड़ी देर में, फिर कहेंगे मुझे क्या हुआ, फिर मुझे थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा और इसको ये वीडियो दिखानी पड़ेगी, और फिर जो मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ वो तुम प्यार से करोगे, राजी राजी। पहले मान जाते तो ये सब नहीं करना पड़ता ना। अब टाइम पास कैसे करूँ? महाराज जी उठेंगे 10-15 मिनट में, चलो इनके क्वेश्चन हल कर देते हैं। मैडम मेरी आँख कब लगी और मैं कब से सो रहा हूँ? मैडम आप रो क्यों रही हैं? हाथ मत लगाओ मुझे। हाथ मत लगाओ मैडम, हुआ क्या है? आप रो क्यों रही हैं? और मैं ये कब से सो रहा हूँ? तुमने मेरी इज्जत लूट ली। मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या इज्जत लूट ली? मैं तो वैसे भी एक बच्चा हूँ, मैं ये सब थोड़ी ना कर सकता हूँ। झूठ मत बोलो हर, माना कि मैं अकेली रहती हूँ इस घर में, तो तुम्हें क्या मौके का फायदा उठाने को मिल गया? तुमने जरा भी नहीं सोचा मैं उम्र में तुमसे कितनी बड़ी हूँ। मैं मना करती गई, हर्ष रहने दो, हर्ष रहने दो, हर्ष रहने दो, पर तुम नहीं माने। तुमने मेरे साथ वो सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। मैडम आप ये क्या बकवास कर रही हैं? मैंने क्या कर लिया और मैंने किस मौके का फायदा उठाया है? देखिए मैडम आपको शायद गलतफहमी हुई है, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप ये कॉफी बना के लाई थी, पता नहीं ये कॉफी पीकर मैं कॉफी बनाने गई और इतनी देर में तुमने नशा किया, और नशे में तुमने मेरे साथ वो सब कर लिया जो तुम पहले से सोच के आए थे। मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि मैं इन चीजों में नहीं हूँ, और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? नहीं किया, लो अपनी काली करतूत खुद देख लो।
ये मैंने वीडियो प्रूफ के लिए बनाई है। तुमने मेरी क्या हालत कर दी। मैडम मैं इस वीडियो को डिलीट करो मैडम। मैडम देखिए मैंने कुछ नहीं करा। डिलीट नहीं होगी, अब ये वीडियो तुम्हारे बाप के पास भेज दूंगी और तुमने जो किया है ना उसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। और ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी ताकि तुम्हें इस दुनिया में सब लोग उस नजर से देखें जिसके लायक तुम हो। मैडम मेरी बात तो सुनिए, सच में मैंने कुछ नहीं करा। पता नहीं ये वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए मैडम ये वीडियो ना आप पापा को मत भेजना। अगर पापा तक ये वीडियो चली गई तो पापा तो मुझे जान से छोड़ेंगे ही नहीं। और पापा की क्या इज्जत रहेगी, मेरी क्या इज्जत रहेगी। तो मेरे दोस्त यारों में मैं कैसे मिलूंगा। मैं बस बस हर्ष, मैं तुम्हें बहुत अच्छा लड़का समझती थी और तुम्हारी बहुत इज्जत करती थी, और मुझे नहीं पता था तुम्हारी घटिया सोच है। अब जो हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। आज जो तुमने किया है ना, अब तुम्हें जिंदगी भर ये करना होगा। मैडम कैसी बातें कर रही हैं? हाँ। जिंदगी भर? जिंदगी भर। और कान खोल के सुनो, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया और तुम मेरे साथ रोज ये सब नहीं किया तो सोच लो ये वीडियो मैं तुम्हारे बाप को दिखा दूंगी और तुम्हें बदनाम कर दूंगी, तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि तुमने मेरी इज्जत से खेला ना, अब मैं तुम्हारी इज्जत से खेलूंगी और रोज खेलूंगी और तुम्हारी मर्जी के साथ खेलूंगी। और जहाँ तुमने नखरे दिखाए हर्ष, सोच लेना मैं तो बर्बाद हूँ, छोड़ूंगी तुम्हें भी नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे साथ कमरे में चलो। और अभी तो तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, अब वो सब मेरे साथ प्यार से करो। लेकिन मैडम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? प्लीज मैडम मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मुझे नहीं पता, तुमने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया, अब ये सब मुझे अच्छा लगने लग गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये सब तुम मुझे रोज दो, और तुमने नहीं दिया और नखरे दिखाए तो मैं वीडियो वायरल ही कर देती हूँ। छोड़ो। नहीं मैडम ठीक है, आप ये वीडियो वायरल मत करिए और ये वीडियो आप पापा को बिल्कुल मत भेजना। पापा तक गई तो फिर मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। देखो गलती हम दोनों से ही हुई है। मैं भी तुम्हें रोक सकती थी पर मैंने तुम्हें नहीं रोका, और अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम मेरे साथ चलो और हम ना प्यार से सारी चीज़ें करेंगे, तुम भी खुश और मैं भी खुश। और अगर तुमने मुझे धोखा देने की सोची ना तो तुम हर्ष जानते हो कि मेरे पास वीडियो है। नहीं मैडम मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, बस ये वीडियो आप किसी को मत देना। जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अरे हर्ष मूड खराब मत करो ना, अब जो हो गया छोड़ो ना, खुश हो जाओ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी और हम दोनों बहुत प्यार करेंगे एक दूसरे से। चलो ना करते हैं ना आज कुछ नया। ठीक है मैडम। चलें? जी। जिंदगी के मज़े देते हो तुम्हें।